हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रोटेशन का अगला जो पार्ट था, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बल आघूर्ण के बाद की एक राशि है, और मैं इसको ऐसे लेता हूं, देखो कि जो आपका रोटेशनल टॉपिक है, इस टॉपिक में यदि हम लोग कोणीय संवेग और बल आघूर्ण इन दोनों को दिशा के आधार पर अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बात को सुनना अच्छे से। इस टॉपिक में दो चीजें समझने वाली हैं, बाकी सब कैसी हैं, रटने वाली भी हैं, पर ये बिना समझे नहीं हो सकती। इनको आप रट नहीं सकते, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। और समझना क्या है, वो है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग की दिशा निकालना। उसके बाद ये तय करना कि उनकी दिशाएं वेरिएबल है या नहीं है। उसके बाद ये तय करना कि कोणीय संवेग का परिमाण बदल रहा है या नियत रह रहा है। बदल रहा है तो क्यों बदला, किस तरह बदला, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्यों रहा। इन सारी बातों को हमें सोचना है, डिस्कस करना है। ठीक है बेटा। तो अब इन सब के लिए अपने को क्या काम करना है, तो जब भी हम कहीं कोई कोणीय संवेग का प्रश्न करेंगे तो उसमें दिशा कैसे अपन निकालेंगे, तो उसके लिए पहले मैं 4 स्टेप जो है वो आपको बता रहा हूं। तो आप पॉइंट लिख लें इसमें, कोणीय संवेग की दिशा ज्ञात करना, और उसमें जो मेन स्टेप्स हैं उनको मैं एक बार पहले आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। इसके मेन स्टेप्स 4 स्टेप ले रहा हूं मैं बस। पहला स्टेप है एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग की क्रिया रेखा खींचना। क्या है यह है दिए गए क्षण पर रेखीय संवेग की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा, और उसका आगे बढ़ाने वाला, आगे पीछे बढ़ाने वाला प्रतिरूप, उसको हम कह रहे हैं रेखीय संवेग की क्रिया रेखा। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या है बेटा, आर परपेंडिकुलर ज्ञात करना। तो ये क्या है, ये होता है एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम से ओ की लंब दूरी। तो ये तो मालूम हो चुका, ये तो मालूम हो चुका हमें, यहां तो कोई समस्या ही नहीं है। ओ क्या है, वो है जिस बिंदु के परितः है कोणीय संवेग ज्ञात करना है, वो बिंदु। बात क्लियर है। तो इसमें एक छोटा सा काम करना है अपने को, हमेशा जिस बिंदु के सापेक्ष आपको कोणीय संवेग की गणना करनी है, उस बिंदु से आप एक्शन लाइन मोमेंटम पर एक अभिलंब यानी नॉर्मल या एक लंब खींच दीजिएगा। समझे ना। जैसे मान लो ये एक्शन लाइन मोमेंटम है, ये पॉइंट ओ है, पार्टिकल कहीं कहीं भी था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो मतलब है कि एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम है वो किस तरफ, ये इसकी लाइन थी, ये पॉइंट है। आप तो इस बिंदु से इस लाइन पे एक नॉर्मल खींच दो बस, ये लो। तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ही बन गई आपकी आर परपेंडिकुलर। तो दूसरा स्टेप भी आप ऐसे कर लेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, वो है आर केप की दिशा ज्ञात करना। ये किस तरफ होती है, ओ से पी की तरफ। ओ से पी की तरफ। ओ क्या जी, ओ है जिस बिंदु के परितः अपने को कोणीय संवेग ज्ञात करना है, और पी है, अब पी कोई पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन में उसको आप ए कह सकते हो, बी कह सकते हो, सी कह सकते हो, डी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मेरे लिए यहां पर अपने लिए कैसे है, आपने कैसे इसको लेना है, या आपकी और मेरे लिए क्या पॉइंट है, ये बस वो समझने वाली बात है। तो उसको आप मान लो पी यहां पर क्या है, किसी दिए गए क्षण पर
कण की पोजीशन, पार्टिकल है कहां पर, उसकी पोजीशन क्या है। तो उस पोजीशन को, जैसे मान लो यहां पार्टिकल है, इस पॉइंट पे पार्टिकल है, हमें इस O के अबाउट निकालना है, तो ये तो P बन गया, ये आपका O बन गया। मैं कह रहा हूं O से P की तरफ, तो मिलाओ इसको, दोनों मिला दो, मिलाने के पश्चात इस तरफ बढ़ते हुए ये इसका RK बन गया। ये लो जी, अब चौथा पॉइंट है उसमें आता हूं, और यहां है बेटा जी J बराबर R क्रॉस P से, या मैं ऐसे कह सकता हूं राइट हैंड थंब रूल से J की दिशा ज्ञात करना। यह लॉस है। यहां ये बात आप नोट कर सकते हो, ये मैंने लिखा यहां पर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। जैसे ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, इसमें हमारी अंगुलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार हमारी अंगुलियों को आर की तरफ करने के पश्चात क्या करेंगे, आर की तरफ करने के पश्चात अंगुलियों को हमें रेखीय समवेग की तरफ घुमाना है। तो अंगुलियों को रेखीय समवेग की तरफ घुमाएंगे, घुमाने पर अंगूठा, तना हुआ अंगूठा बिल्कुल सीधा, ऐसे आप हरकत ऐसे नहीं उसको कर सकते आप, तना हुआ अंगूठा बिल्कुल, अंगूठा और ये सारे आपकी जो अंगुलियां हैं वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ऐसे इस तरफ अंगूठा, इस तरफ अंगुलियां 90 पे, एंगल 90 का होना चाहिए। तो तना हुआ बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेस कंडीशन में अंगुलियों को आप ऐसे घुमाएंगे पी की तरफ, तो थंब अपने आप कोणीय संवेग की दिशा को दर्शा देगा। तो बहुत मायने वाली बात है, मैं इस लेक्चर में आपको अधिक समय देने वाला हूं सिर्फ इसी केस को समझने में। किसी प्रकार की मोशन क्यों ना हो, अपने को तो ये चीजें फॉलो करनी है तो करनी है। इस फॉर्मूले के अनुसार तो आपको ये काम करना है। तो मेरे हिसाब से अब हम जो ये स्टेप्स लिखे हैं इनको एक बार मैं फिर बता रहा हूं। पहला काम करना है अपने को, एक्सल लाइन मोमेंटम बनाना। क्या था भाई, रेखीय संवेग की दिशा में स्पर्श रेखा खींचना, उसको आगे पीछे बढ़ाना। आर लंबवत कैसे निकालोगे, तो आप इसमें क्या करोगे, जिस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करना उस बिंदु से आप एक्सल लाइन पे एक लंब खींच दीजिएगा, फिर उस लंब और ओ जो पॉइंट आप उधर रखा उसके बीच की डिस्टेंस को माप लीजिएगा, वो आपका आर बन गया। बढ़े आगे, आर की दिशा निकालना, ओ से पी की तरफ। ओ क्या बेटा, जिस बिंदु के सापेक्ष आप गणना करनी है वो बिंदु, और पी क्या है, गिवन इंस्टेंट पे कण की पोजीशन। बढ़ो आगे, अब कैसे ओ से पी बना दिया बस हमेशा ही। अब आते हैं अपन 4, इसमें जे का आपको डायरेक्शन फाइंड करना ही करना है अंततः। तो क्या करेंगे, आर क्रॉस पी से निकाल लेंगे, या फिर आप क्या करोगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग करोगे, जिसमें अंगुलियां और अंगूठा 90 डिग्री पे स्ट्रेच होंगे। अंगुलियां आपको आर की तरफ करनी है, फिर इसको पी की तरफ घुमाकर चेक करना है कि अंगूठा किस तरफ है। अंगूठा जे की दिशा को दर्शाएगा। बढ़े आगे, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, तो मॉड्यूल खोलो, और उस मॉड्यूल में बेटे सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टेज 3 का 20। स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 20। तो एक क्वेश्चन पे अपन पहले स्टेज करते हैं। देखो, उसमें आपको डायग्राम दे रखा है, ये कोई पॉइंट ए है और दो पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहे हैं। पहला पार्टिकल किसी क्षण इस बिंदु पर है, जिसका द्रव्यमान m है और इसका वेग v है, वो इस तरफ गति कर रहा है, इसको अपन r1 कह रहे हैं। दूसरा पार्टिकल बेटा जी वो है कहीं इस बिंदु पर, यहाँ इसका मास स्मॉल m, इसका वेग इस तरफ, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की उसको वेक्टर फॉर्म में r1 r2 कह रखा है। क्वेश्चन को फिर पढ़ लें अच्छे से एक बार, बाकी सब आपको दे दिए हैं। दो समान द्रव्यमान स्मॉल m के कण, क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा तो बोल रहा हूँ, उसको आप मेंशन कर लेना। उसमें दो समान द्रव्यमान के कण 1 और 2 चित्रानुसार गति कर रहे हैं, तो एक के परितः कुल कोणीय संवेग ज्ञात करें। एक के परितः है, इसमें दोनों काम आ गए। यहां पर आपको कुल कोणीय संवेग भी निकालना आएगा। तो क्वेश्चन आपका है जे कुल, और वो भी किसके परितः, एक के परितः आपको ज्ञात करना है। जे क्या, सदिश राशि है। तो जब भी हमें सदिश राशियों का योग करना हो तो हम क्या करेंगे,
हम योग संबंधी सदिशों का नियम काम में ले लेंगे। तो दो कण है, यदि इस कण को 1 मान लेता हूं, इस कण को मैं 2 मान लेता हूं, इस कण का कोणीय संवेग मैं कह रहूंगा J1, इसका मान लेता हूं दूसरे का कौन सा J2, दोनों फाइंड कर लेंगे और दोनों को वेक्टर सम यानी दिशा के आधार पे अपन जोड़ देंगे। अब ये J1 चाहिए ना, आपको J चाहिए, तो ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आ जाओ देखो, बारी बारी से अपन समझें। फर्स्ट बोलो, पहला स्टेप क्या है इसमें, बोलो बोलो, एक्शन लाइन बनाना। क्या है बेटे जी, संवेग की तरफ, संवेग किस तरफ, रेखीय संवेग की तरफ, वो किस तरफ बता, वेग की तरफ, वेग किस तरफ, इस तरफ आना। तो ये इसके देखो, मैं इस वेग की तरफ यहां खींच दूं ये स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गई इसकी एक्शन लाइन। ये है एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। पहले पूरा फर्स्ट को पूरा पढ़ लो। दूसरा काम इसमें देखो, आपको निकालें इसकी आर परपेंडिकुलर। तो क्या करें, गिवन पॉइंट से एक्शन लाइन पे खींच दो नॉर्मल। चलो साहब, ये इसकी है आर परपेंडिकुलर और क्वेश्चन में ये मान रखा है D1, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लो आप, D1 दे रखा है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, आर केप निकालना। आर केप क्या बेटा, इस देखो आर केप को ढंग समझो। आर केप है ओ से पी की तरफ। ओ क्या था, ओ बेटा क्या, जिसके अबाउट आपको निकालना है। यहां ए था, मैंने कहा था कुछ भी दे रखा उसको आपको ओ मान लेना है, ये ओ मान लिया मैंने। और ये इसकी पोजीशन पी है, इसको पी मान लो। तो ओ से पी की तरफ लाइन खींच दो एक, ये लो बेटा जी, ये आर केप है। इस तरफ क्या था, इस तरफ था पी केप, ये आर केप और ये पी केप। तो थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया बड़ा सुंदरता से। अब बनाते हैं फोर्थ स्टेप में, जो है J = R क्रॉस P। तो R क्रॉस P देखो, आप अपनी अंगुलियों को बड़े अच्छे से इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिएगा और R को P की तरफ घुमाओ, ऐसे घुमा दो। जैसे इसको मैं इस तरह घुमाता हूं, J आता ऊपर की तरफ। देखो आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपका अंगूठा किस तरफ है, देखो ऊपर की तरफ। तो यहां जो इसका J1 आया वो आ गया, देखो उसका मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, वो है प्लस, इस तरफ लिख दो, या इसको मैं कर दूं अलोंग प्लस के। पूरा इसको लिखना हो देखो, तो J1 = ये है J1 का मैग्नीट्यूड और J1 की डायरेक्शन। मेन चीज ये है। तो J1 का मैग्नीट्यूड तो क्या देखो, वो तो है m × v, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये D1, और इसकी डायरेक्शन कितनी बेटा जी, प्लस का k। ये लो, J का पूरा मामला समाप्त हो गया। तो मैं मेरे हिसाब से यहां लिख दूं इसको mv × D1 और ये प्लस का k। पहला काम कंप्लीट। अब आते हैं अपन दूसरे में। फिर देख लो अच्छे से, बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक में J की दिशा को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। कंप्लीट। अब आता हूं दूसरे केस में, देखो तो दूसरे केस में आ जाएं। तो इसमें देखो आप, यहां पार्टिकल है, स्टेप टू चलो आप। तो पहला स्टेप क्या बेटे जी, एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, किस तरफ, वेग की तरफ, संवेग की तरफ। तो आप देखो इसका वेग इस तरफ है, तो 2 पॉइंट बना दीजिएगा, इसको मिला दो, आगे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो, ये इसका टेंजेंट बन गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये है रेखीय संवेग की क्रिया रेखा। दूसरा स्टेप क्या बेटा जी, आर लंबवत याद करना, जिसके अबाउट आपको निकालना, उस पॉइंट से आप इस पे डाल दो अभिलंब, ये लो 90 बन गया। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली, जिसको D2 कह रखा है। और देख लो आपको D2 का जो वैल्यू है ना, वो D1 से बड़ा है। D2 D1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अपना सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या, आर केप की दिशा निकालना। देखो भाई, जब पूछा है तब पार्टिकल यहां देखो, आर केप किस तरफ, O से P। O कौन सा, जिसके अबाउट निकालना है, P कौन सा, जहां पार्टिकल है, ये P मैंने मान लिया। O से P की तरफ देखो, इसकी तरफ लाइन खींच दो, O से P आगे बढ़ा दो ऐसे, ये आपका आर केप, ये आर केप। और इस पार्टिकल में वेलोसिटी इस तरफ है, ये इसका पी केप, आर केप इस तरफ है, पी केप इस तरफ है। अब आपको लगाना है आर क्रॉस पी से या राइट हैंड थंब रूल से J का डायरेक्शन निकालना। तो वापिस आपका तरीका रहेगा ये रूल, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम,
जिसमें आप क्या करोगे, आर से पी की तरफ, ध्यान दो अच्छे से, देखो ये आर है, आर की तरफ अंगुली ऐसे करनी है, ढंग से देखो आप, और ये पी है। देखो हमने कहा था कि आर क्रॉस पी में कैसे करना है, आर को पी की तरफ छोटे कोण से होते हुए घुमाना है, अपनी अंगुलियों को आर से पी की तरफ छोटे कोण की तरफ से घुमाना है। तो ध्यान दें आप, जब मैं आर क्रॉस पी करता हूं तो ये आर इस तरफ है, पी इस तरफ है, तो या तो मैं ऐसे इसको घुमाता हूं या फिर इसको ऐसे घुमाता हूं। छोटा कोण कौन सा है बेटा जी, नीचे वाला। देखो एक तो मैं आर क्रॉस पी यूं करूं, एक मैं इसमें आर क्रॉस पी यूं करता हूं, ये आर इस तरफ है, इसको घुमा करके पी की तरफ लेके आता हूं, दूसरा मैं आर को इस तरह घुमाता हूं, तो छोटा कोण कौन सा है, ये वाला ना, तो ये वाला इसकी दिशा को डिसाइड करेगा। तो ऐसे डिसाइड करने पर इसका जे कैसा हुआ, नीचे आया। तो देखो भाई J2, J2 आपका आ गया। इसको पूरा लिखना हो ना, तो J2 का परिमाण इंटू J2 की दिशा, J2 का परिमाण, तो इसका संवेग का परिमाण कितना, मास m है, v इसकी वेलोसिटी, तो m इंटू वी। देखो उसके बाद इनकी बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, R2 है कि D2 है, R2 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी या D2 बनी, D2 बनी, तो आप D2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा J2 के इस तरफ आया, ये तल के लंबवत तो नीचे आया, तो आप इसको लिखोगे माइनस का के, दोनों वैल्यू मिल चुकी। तो बड़े अच्छे से, बड़ी सुंदरता से इसको देख लो आप। अब मैं इसको लिखूं, देखो यहां पर, तो प्लस ये प्लस J2, मैं यहां लिखूंगा m v D2, इसको आप समझ गए होंगे वैसे, और माइनस का के, माइनस का के। तो देखो अब इसमें से अपन एम वी डी, यहां एम और वी कॉमन ले सकता हूं मैं, यदि एम और वी में कॉमन लेता हूं तो ये बच गया आपका D1 प्लस का D2 माइनस का, मैं इसको लिखूं D1 माइनस D2 और के। D2 बड़ा है, D1 छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, बोलो बोलो। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो देखो एम वी, ये बन गया आपका D2 माइनस का D1 इंटू के। इसको अपन D2 माइनस D1 के ले सकते हैं, बोलो, माइनस कॉमन लेके ऐसे कह सकते हैं, या फिर देखो छोड़ो आप, ये था आपका ऊपर की तरफ, ये था नीचे की तरफ, पर ये बड़ा है छोटा है। अब देखो दो सदिश कैसे हैं, असमान परिमाण के हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो नेट दिशा कैसे आएगी, बड़े के अनुसार। बड़ा आपने दो बल हैं इस तरह से लगा रखे हैं अपन, एक बल इस तरफ है, एक बल इस तरफ है। मान लो ये बल छोटा है, मैं इसको ऐसे कर दूं, मान लो ये फोर्स F1 या F2 है, दोनों कैसे अपोजिट हैं, तो परिणामी बल किस तरफ होगा, बड़े की तरफ। ऐसी बात यहां हो गई, यहां कोणीय संवेग एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला कैसा, सॉरी उल्टा बोल गया, से बोला, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो नेट कोणीय संवेग किस तरफ आएगा, तल के लंबवत तो नीचे की तरफ आएगा। तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को डील करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो यहां ऐसा नहीं कि अपने को इस क्वेश्चन को बहुत फास्टली यहां से उलझाना है, क्वेश्चन कर लिया बस आगे बढ़ के राजा बन गए, नहीं, हमें इसमें दिशा को बहुत अच्छे से समझना है। तो मेरे हिसाब से स्टेप्स को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई रोक नहीं सकता, क्वेश्चन को समझने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बढ़ो आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें आंसर क्या आया, परिणामी कोणीय संवेग तल के लंबवत तो नीचे की तरफ है, कितना है, तो वो है mv d2 माइनस d1। इसको आप ऐसे भी कहते हो ना कि mv d2 माइनस का d1 और माइनस का के, ऐसा भी कह सकते हो। आपने परिमाण निकाल लिया, इसका परिमाण हमें मिला कौन सा, mv d1, इसका mv d2, ये बड़ा है छोटा, परिणाम नेट कितना आया, mv d2 माइनस mv d1, पर तरफ किस तरफ है, माइनस के, ऐसे कर सकते हो, जैसे भी करो समझ लो बढ़िया से, ठीक है। अब आते हैं अपन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, और वह है बेटा जी क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट का 34, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन 34। इस लेक्चर में हम ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाएंगे आपको, केवल चीजें कम पढ़ेंगे, दिशा को अच्छे से समझेंगे।
तो अगला क्वेश्चन देखो आप, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, इसके ऑप्शन भी पढ़ लो। तीन पार्टिकल हैं m मास के, जिसमें ये पॉइंट है O पॉइंट, इसको कहा जा रहा है बेटे जी B पॉइंट, और यहां पॉइंट है D। इस वाला पार्टिकल इस तरफ मोशन कर रहा है, इस वाला पार्टिकल इस तरफ मोशन कर रहा है, और जो O वाला पार्टिकल है वो इस तरफ मोशन कर रहा है, और सबकी वेलोसिटी है v। तो एक पार्टिकल की दिशा दे रखी है, ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा इसमें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि OA के अनुदिश होने पर कोणीय संवेग 0 है। कोई पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, उसकी अलग अलग मोशन दे रखी है। B पर होने पे ऐसी गति कर रहा है, O पर होने पर ऐसी गति कर रहा है, D पे होने पे ऐसी गति कर रहा है। तो हमें O की परितः है कोणीय संवेग अपने को ज्ञात करना है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन देखो, OA के अलोंग होने पर 0। देखो भाई यहां पॉइंट A भी लिखा है, देखो OA, तो O से A तरफ है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप से बात करते हुए समझ तो गए आप ऐसे, फिर भी अगर स्टेप से बात करता हूं तो देखो ये बनाई आपने एक्शन लाइन, आर लंबवत निकालना। तो आर लंबवत क्या थी, वो इस लाइन की O से दूरी, ये लाइन तो O से ही गुजर गई, दूरी कितनी है 0, तो इसका आर परपेंडिकुलर कितना 0 हो गया, तो जे भी कितना 0 हो गया। तो जब कोई पार्टिकल इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उसकी रेखीय संवेग की क्रिया रेखा जिस बिंदु के परितः आप कोणीय संवेग निकालने वाले थे उससे गुजर जाए, तो कोणीय संवेग 0 हो जाता है। वो 0 अपने आप में एक कांस्टेंट है, नियतांक के रूप में मानना है। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है BC के अलोंग होने पर, जब BC के अलोंग है, BC देखो ये पॉइंट आपका C है BC, तो BC के अलोंग होने पर मान लो गति इस तरफ हो रही है, तो देखो ये इसकी हो गई एक्शन लाइन, इस तरफ इसका P हो गया, P आपको मिल गया ऊपर की तरफ। आपको R लंबवत निकालना है, इसका R लंबवत है 1 मीटर भी आ गया। और लगातार देखो ध्यान देना, ये जब इसमें ऐसी गति हो रही है, पहले यहां था, फिर यहां गया था, फिर यहां चला गया, यहां बस O से B से C जा रहा है। तो जब भी जहां पर भी होगा तब की बात करनी है अपने को। तो जब B पे है पहले उसको देख लो, आपने P निकाल लिया। अब मैं याद करता हूं R केप किस तरफ, तो R केप O से P तरफ, O पॉइंट ये P पॉइंट, इस तरफ आपका R केप आ गया। अब ये R केप ये P केप, तो R क्रॉस P कर दो ऊपर की तरफ। तो इस वाले केस में J किस तरफ आया बेटा जी, J आ चुका है प्लस K केप। अब देखो चलो मैं इसमें इसके डायरेक्शन तो आ चुकी, मैं यहां इसका J O के अबाउट B पर है तब ज्ञात कर रहा हूं। तो पहले मुझे ज्ञात करना है इसका मैग्नीट्यूड, और फिर मुझे इसकी निकालनी है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, वो तो है M इंटू V इंटू D। D क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 मीटर हो गई, ये लो 1, और इंटू कर दो यहाँ पे प्लस का K केप। तो MV प्लस K केप ही इसका कोणीय संवेग है जब पार्टिकल B पर है। अच्छा मान लो B से पार्टिकल मान लो ये C पे आ गया, जब C पे है तब देखो, तब इसका P इस तरफ और इसका O से P की तरफ ये आपका R, तब भी R क्रॉस P अपन करेंगे। तो यहां पर भी प्यारे बच्चों देखो, यहां आने के बावजूद भी इसका O से P, R इस तरफ, P इस तरफ, R क्रॉस K। मान लो मैं इसका कहता हूं यहां पर O के अबाउट, और जब पार्टिकल C है तब इसका मैं निकालता हूं डायरेक्शन, तो भी कैसा है R क्रॉस P यानी प्लस K केप में है। तो जब इस पॉइंट पे है तब अपन ज्ञात करेंगे OC। तो आपने लिखा OC वाले का मैग्नीट्यूड और OC वाले की डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, रेखीय संवेग का परिमाण निकालो पहले, फिर निकालो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R लंबवत क्या है, वो तो देखो इस लाइन और O के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब भी कितनी है, 1 मीटर ही है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी, प्लस का K के। देख लो भाई MV प्लस का K की हुई आएगी ना। जब B पे था तब भी इसका वैल्यू ये था, C पे तब भी वैल्यू है। इसका मतलब कोणीय संवेग नियत राशि है कि परिवर्ती है, नियत राशि है।
तो जब जब पार्टिकल बी से सी गति करेगा, कोणीय संवेग दिशा और परिमाण दोनों ही आधार पर नियत राशि है। अब देखो ये बात आप समझ में आ चुकी, तो जब पार्टिकल इस तरफ गति कर रहा है तो भी क्या होगा, तब भी तो नियत राशि है, तभी कांस्टेंट है, पर शर्त यह है इस गति के दौरान इसकी चाल है वो नियत रहनी ही चाहिए। क्लियर? तो लिखा है डीई के अलोंग गति करने पर भी नियत है। फिर कह रहा है कि जब डीई में गति करता है, जब डी से ई गति करता है तब, और जब बी से सी गति करता है तब, कि कोणीय संवेग कैसे हैं, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, ये बात कह रहा है। उसको वेरीफाई कर लो। देखो हमने इसका तो निकाले सब कुछ, अब आते हैं इस वाले में। तो सबसे पहले देखो इसमें ओ से पी की तरफ ये इसका आर, और गति इस तरफ हो रही, इसका ये हो गया पी। आर क्रॉस पी करता हूं तो इस वाले केस में इसका जे केप किस तरफ है, माइनस का के केप। ओके बेटा, तो अब मैं देखो इसमें लिखूं यहां पर जे ओ डी, तो जे ओ डी इसका परिमाण इंटू जे ओ डी की दिशा। जे ओ डी का परिमाण क्या है, वो है रेखीय संवेग का परिमाण, तो कितना एम इंटू वी। अच्छा, फिर इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एक्शन लाइन और ओ के पॉइंट के बीच की दूरी 1 मीटर। ये लो साहब 1 मीटर दे रखा आपने को, और ये लिखा मैंने माइनस का के आ जाओ। तो आपको सारा कुछ इसमें मिल चुका है। ये है एम वी माइनस के केप, ये है एम वी प्लस के केप। देख लो आप, दोनों समान परिमाण के हैं, दिशा कैसी है, विपरीत हैं। तो कंप्लीट है भाई, सारे ऑप्शन सी आगे, बढ़िया ना। तो ऐसे आपको काम करना है बेटे। एक क्वेश्चन देखो, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो बहुत इजी है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी क्वेश्चन जो समझने वाले होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक क्वेश्चन देखें आप, स्टेज फर्स्ट का 37, और उसका आंसर खुद ज्ञात करिए आप। इतना सब करने के बाद अब वो क्वेश्चन आपको ना आ जाना चाहिए। फिर भी देखो छोटा क्वेश्चन है, छोटा मोटा पहलवान वो परेशान करेगा ही करेगा। क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हो आप, स्टेज फर्स्ट का 37। क्वेश्चन क्या लैंग्वेज देखो कि एम द्रव्यमान का कण XY तल में सीधी रेखा ए बी के अलोंग नियत चाल v से गति कर रहा है। ए पर होने पे कोणीय संवेग एल ए है और बी पर होने पर कोणीय संवेग एल बी है। तो और तो इसमें एक स्टेप और आप जोड़ लो, ऐसे जे की वैल्यू निकालनी हो तो जे का परिमाण और जे की दिशा। परिमाण कैसे निकालोगे, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, और जे की आपको निकालनी है आर क्रॉस पी से। ये चीज और ऐड कर दो। अब ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ना। तो इसको और आप ऐड कर लो। तो अगला क्वेश्चन था आपका, वो था आपका स्टेज फर्स्ट का 37। जब पार्टिकल इस तरह से गति कर रहा है, जब कण ए पर है तब ए पर होने पर इसका कोणीय संवेग एल ए और बी पर होने पर इसका कोणीय संवेग है एल बी। तो अपने को इन दोनों पे कमेंट करने हैं कि इनके परिमाण हैं वो किस तरह से हैं, दिशा किस तरह से हैं, समान है, एफ समान है, परिवर्ती है, नियत है, इन सब पे आपको काम करना है। तो अब देखो बहुत मजा आएगा अपने क्वेश्चन करने में, क्योंकि हम ये सब सीख चुके हैं अब। तो पहला स्टेप बोलो, ALOM खींचना। तो ये लो साहब खींच दिया। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे तब भी इसका ALM ये है, और बी पर है तब भी इसकी वेलोसिटी इस तरफ, तब भी इसका ALM है। तो दोनों ही पोजीशन पर कण जो है उसका देखो, दोनों ही केस में इसका एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम यानी रेखीय संवेग की क्रिया रेखा तो समान है दोनों ही पोजीशन पर। तो पहला स्टेप दोनों में कंप्लीट। अब आता हूं दूसरे वाले में, आर लंबवत निकालना। कैसे करेंगे देखो, जब 1 पे था तब भी इसकी एक्शन लाइन ये है, तब भी O पॉइंट से इसकी लंब दूरी ये देखो, ये इसकी डिस्टेंस आर लंबवत। मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक को डी मान लेता हूँ, तो डी है। जब बी पे है बेटा देखो, जब बी पे तब भी इसकी एक्शन लाइन यही है, उस केस में भी आर लंबवत देखो, ये मैं कह रहा हूँ ए वाले के केस में और इसको मैं बी वाले केस में ले रहा हूँ, दोनों ही कितने बराबर हैं। ए पे होने पर भी लंब दूरी
डी, बी पर होने पर भी कितनी लंबवत दूरी, डी, बराबर हैं। तो दूसरा केस भी कंप्लीट, आर के निकालना। जब ए पे है तो मिलाओ इन दोनों को आपस में, और ओ से ए की तरफ ओ से पी, ये बन गया इसका देखो आर के। जब बी पे है मिलाओ दोनों को, ये बन गया इसका आर के। आर के दिशा निकालनी है वो कैसा, ओ से पी की तरफ, दोनों फाइंड कर लिए। अब जे निकालना है आर क्रॉस पी से, ये बेटा आर, इसका पी इस तरफ है, तो आर क्रॉस पी तल के लंबवत नीचे क्रॉस के रूप में, या मैं कह दूं माइनस का के। जब बी पे हम आ गए तब इसका आर इस तरफ, पी इस तरफ, देखो पी इस तरफ है, आर इस तरफ है, ये एंगल। तो वापस चेक कर लो, इस वाले केस में भी क्रॉस के रूप में या माइनस का के। तो कोणीय संवेग की दिशा ए पर होने पर भी तल के लंबवत नीचे की तरफ, बी पर भी होने पर भी तल के लंबवत नीचे की तरफ, दोनों समान दिशाएं हैं। अब आपको परिमाण और चेक कर लेना चाहिए। तो जे का परिमाण, दिशा सब कुछ ज्ञात करनी है, तो हमने इसका परिमाण इनटू दिशा और निकाल लेनी है। परिमाण क्या बेटा, m इंटू वी, लंब दूरी कितनी है डी, ये लो साहब, और माइनस का के। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये बात मालूम हो चुकी है कि एल ए भी आ गया एम वी डी माइनस का के, एल बी भी आ चुका है एम वी डी माइनस का के। इसका मतलब यदि कर्ण दी गई सरल रेखा में नियत चाल से गतिमान होगा तो ए बिंदु पर होने पर और बी बिंदु पर होने पर ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग दिशा और परिमाण दोनों में हमेशा एक समान है। तो नियत राशि हो गई। कैसे राशि हुई, नियत राशि हो गई। तो बहुत सुंदर से क्वेश्चन हो गए, और समझ के हमने रटना नहीं है, इसमें इन चीजों को रटना नहीं है, इनको तो समझना पड़ेगा। और ये चीज है ना, इसको आप अच्छे से अपने टॉपिक में फर्स्ट लाइन पे इसको आप ले आओ लास्ट में, और इसको कम से कम 2 बार 3 बार लगातार 10 डेज के लिए इसको पढ़ो, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में ही चला जाए। और इस कॉन्सेप्ट का परमानेंट मेमोरी में जाना जरूरी है। हाँ, इसी के बेस पे आप ना टॉर्क को पूरा का पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसकी भी पूरे स्टेप लिख सकते हो ऐसे। तो उसमें आप क्या करोगे, जब टॉर्क के मेन स्टेप लिखोगे ना, वहां देखो एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, वापिस आर परपेंडिकुलर निकालना, आर केप निकालना, फिर आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ निकालना। फिर आपको इसमें यहां लिखना है टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड इनटू टॉर्क की डायरेक्शन। बिल्कुल ये स्टेप फॉलो कर लो, आप कहीं मार नहीं खाने वाले, आप कहीं चुकने वाले नहीं। तब मैं कह रहा हूं शुरू से कि टॉर्क यानी बलाघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों के स्टेप बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। अब तो कैसे कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल आप बड़े फास्ट मोड में आप इनको कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन स्टेप्स को एक बार फिर गंभीरता से आप सोचें। अच्छा, अब अपन एक एग्जांपल और ले रहे हैं। और ये एग्जांपल आपका स्टेज फर्स्ट का 33। क्वेश्चन क्या है, एक एम द्रव्यमान के प्रक्षेपी को v वेग से क्षैतिज के साथ 45 डिग्री पर फेंका जाता है। जब प्रक्षेपी अधिकतम ऊंचाई पर है तब प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ये स्टेप है सारे के सारे। मजा आना चाहिए अब तो बिल्कुल कि आज हमने कुछ सीखा है, ऐसे बिल्कुल प्राउड टू इट। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या, देखो यहां पर ये क्षैतिज है, ये है वर्टिकल, ये क्षैतिज ये वर्टिकल है। तो क्षैतिज के साथ थीटा बराबर 45 डिग्री कोण पर हम किसी एम द्रव्यमान की प्रक्षेपी को v वेग से फेंक रहे हैं, फेंक दिया, और ये इसका प्रक्षेपी इस तरह से गति करता हुआ नीचे आएगा बेटे। जब पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई पर है यहां टॉप पर, उस समय
आपने पढ़ा है कि उच्चतम बिंदु पर होने पर जब इसका वेग अपन देखते हैं तो इसका ओनली एक घटक है और वो है बेटा इसका वी एक्स जो है यू एक्स के बराबर। और यू एक्स कितना है आप जानते हो, यहाँ पर घटक करते हैं तो आपको u यहाँ v दे रखा है, तो आप इसका जब यू एक्स निकालोगे, यू एक्स वो तो बेटा कौन सा है u cos थीटा, और इसका ये वाला घटक देखो यहाँ वाला ये अपन कहते हैं यू वाई, वो है कौन सा u sin थीटा। इस टॉप वाले पॉइंट पे वी एक्स और वी वाई, तो आप जानते हैं इस टॉप वाले पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई वो हो जाता है 0। इसका मतलब यहाँ इस कण के पास केवल और केवल क्षैतिज घटक है, इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। बात अच्छे से समझ लो बिल्कुल बहुत प्यार से। यहाँ इसका वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, इसका मास है स्मॉल m। तो आपसे पूछा है कि जब पार्टिकल उच्चतम बिंदु पर है तब प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष, इसको मान लेता हूं यहां पर O पॉइंट, इस बिंदु के सापेक्ष जब पार्टिकल यहां है तब आपको कोणीय संवेग ज्ञात करना है। अब आप बिल्कुल लाइट मोड में आ जाओ और अपने स्टेप्स को फॉलो करो। बस जहां जहां क्वेश्चन आपका कोणीय संवेग का आता है, दिशा परिमाण ज्ञात करने का आता है, आप बस इन स्टेप्स को बड़े अच्छे से अपने जीवन में उतार लो, है ना। आ जाओ भाई। सबसे पहला स्टेप देखो, एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम खींचना। कब, जब पूछा उस समय तो यहाँ पार्टिकल है इस तरफ गति कर रहा है, तो ये देखो बेटे ये जो लाइन है ना ये वाले, ये पूरी लाइन जहां तक बढ़ा सकते हो, ये क्या है, ये है रेखीय संवेग की क्रिया रेखा, रेखीय संवेग की क्रिया रेखा मिल गई। दूसरा स्टेप आर लंबवत निकालना। क्या है साहब, इस स्ट्रेट लाइन से जिस बिंदु से आपसे पूछा गया उस बिंदु से पहले खींचो इस पे नॉर्मल, ये खींच दिया 90 कोण बन रहा है। ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस, ये तो दूरी है ना ये वाली, ये दूरी क्या है आर लंबवत है। अब ये दूरी क्या है बेटा, ये दूरी क्या है, देखो ये दूरी क्या है, आ जाओ ये क्या है एच मैक्सिमम। तो आर लंबवत क्या बन चुका है एच मैक्सिमम। चलो मेरे हिसाब से दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। आर की दिशा निकालना, ओ पॉइंट है, यहाँ आप इसको डिस्कस कर रहे हो तो हमने आपको सिखाया है कि ओ से पी, पी ये हो गया पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मिलाओ दोनों को और ये लाइन को बढ़ा दो आगे, ये बन गया बेटा जी आर के, है ना। ये आर के बन गया, इस तरह पी बन गया, देखो ये पी, पी के आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर को पी की तरफ करो, घुमाओ इसको, तो अंगूठा किस तरफ, तल के लंबवत नीचे, तो इसका मतलब जे जो है उसकी दिशा किस तरफ आ गई माइनस के, या तल के लंबवत तो नीचे, तो दिशा भी आपने फाइंड कर ली। अब देखो इससे इसका वैल्यू फाइंड करना है। आ जाए अपन जो अपना काम था, आपको अब लास्ट में क्या निकालना है, जे बराबर जे का परिमाण इंटू जे की दिशा। जे का परिमाण क्या है एम वी इंटू आर लंबवत, ठीक है, और ये आपकी डायरेक्शन है, इसको आपको मेंशन करना है। तो ध्यान दो, अब एम द्रव्यमान है वी, कब, इस क्षण पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो क्या है बेटा जी, वो वी एक्स बराबर यू एक्स, और यू एक्स क्या है बेटा, ये है यू कोस थीटा, और हमने यहाँ यू क्या दे रखा है, वी दे रखा है ना, यहाँ वी दे रखा है, तो वी कोस और थीटा कितना है 45 डिग्री, तो वी कोस 45 यानी वी बाई रूट 2। तो आप इस वी के स्थान पे क्या लिखोगे, ये जिस समय पार्टिकल जहां है वहां की वेलोसिटी पूछ रही है, उस समय की लेनी है अपने को, तो इस बिंदु पे होने पर देखो यहाँ क्या लिखूंगा, देखो वी बाई रूट 2। यहाँ थोड़ा सा और टाइम दो आप इसमें, एम तो कोई समस्या नहीं, वी क्या है, जिस क्षण पे पूछा गया उस समय का वेग है, उसका परिमाण है, ओनली परिमाण लेना है, दिशा वगैरह में उलझना ही नहीं है अभी हम। यहाँ इसका एम का एम मास है, इसका परिमाण आर भी लंबवत दूरी है, फिक्स है, एक परिमाण है, उसको लेना है। अच्छा जी, आर लंबवत क्या बन गया एच मैक्सिमम, तो लिख दो इसको एच मैक्सिमम इंटू जे अपने ज्ञात कर लिया किस तरफ है माइनस का के, सब कुछ तो आ गया, और इसको आगे बढ़ना है तो एच मैक्सिमम आपने पढ़ा है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना 1 अपॉन 2, इस पूरे का वैल्यू कितना आ चुका है 1/2, तो 2 नीचे चला गया, तो हमारे पास है वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन कितना 4g।
u स्क्वायर बाई 4z। तो वापिस देखो एम वी बाई √2 और ये बन गया आपका v स्क्वायर अपॉन बोलो बोलो 4z, क्योंकि u का मान कितना v है, इनटू ये माइनस का के। अब इसको पूरा सोल्व कर दो तो एम वी क्यूब अपॉन 4√2 z माइनस का के। ये हो गया कोणीय संवेग का परिमाण, ये इसकी दिशा है। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं है ना। अब देखो टॉप पर आपसे पूछ लिया, यदि मैं आपसे पूछूं कि जब प्रक्षेपी पुनः है पृथ्वी पे टकराता है उस समय कोणीय संवेग कितना है, उसकी दिशा क्या है। जब पार्टिकल इस बिंदु से आपने फेंका था, जब इसको प्रक्षेपित किया था, तब इस प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष उसका कितना था, कहीं से भी पूछ सकता है। बीच में दे दिया आपको यहां वाले पॉइंट पे यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कैसे है, उसको भी हम बाद में बताएंगे आपको। पर अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ कि ओ पर है तब कितना है, और अगर मान लो यहां ये स्ट्राइक कर रहा है पुनः, इसको मैं यहां पर ओ डेश पॉइंट मान लूं, इसमें यहां टकरा रहा है तब कितना होगा, किस तरफ होगा, उस पर भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। अपना प्रश्न तो हो चुका है, क्वेश्चन आपका डन है, डन डना डन डन। एक मारवाड़ी में कहावत होती है ना, आपने सुना होगा, और ये प्रकृति का नियम भी है अपने आप में। अक्सर अपन बोलते हैं जब भी कोई बड़ा काम अपन करते हैं तो थोड़ा सा पहले अपन को समस्या आती है, डर लगता है होगा कि नहीं होगा। एक बार अपन काम करते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगता है, फिर काम करते हैं थोड़ा सा कम मुश्किल लगता है, फिर बहुत आसान हो जाता है। तब बोलते हैं, एक मारवाड़ी में कहावत है, कह तो काम हुए को नहीं और हुए जना हो तो ही जाए। ऐसे बोलते हैं ना, या तो काम होता नहीं है और होता है तो होता ही चला जाता है। ऐसे नॉर्मली अपन बोलते हैं अपने सामान्य जीवन में। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करोगे आप, सोचो बताओ। कह तो काम हुए को नहीं, हुए जना हो तो ही जाए। तो इसको अपन कहते हैं इफ वर्क डिड नॉट डन, इफ डन देन डन डना डन डन। तो ये थीम जीवन में लागू होती है। आप क्वेश्चन एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, नहीं होगा। पर जिस दिन फिजिक्स में एक क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको एक बड़ा इंसान बना देगा। फिजिक्स को क्लिक करना है ना, तो खुद से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बिना सपोर्ट के। पहले सीखना, आपने जितना सीखना था उसमें समय लगाओ, आप कोई रोकने वाला नहीं है। बस सीखने के बाद खुद से क्वेश्चन करो। कसम से कह रहा हूं, आप एक क्वेश्चन खुद से कर लेते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो पता है, जब मैं खुद से अभी भी आज भी मैं खुद से कोई क्वेश्चन करता हूं और क्वेश्चन बहुत कम टाइम में अगर सोल्व हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है। तो इस चीज पे आप गौर करें ना। तो इस क्वेश्चन में आपने ये देख लिया। अब मैं आता हूं कि जब बिंदु वापस पृथ्वी पर टकराता है तब इसका कोणीय संवेग कितना है और किस दिशा में है। और ये क्वेश्चन ले रहा हूं तो जिसमें यहां से प्रक्षेपित किया था उसको तो पहले देख लो। जब प्रक्षेपित किया ना था तब इसका वेग इस तरफ है, मोमेंटम भी इस तरफ है, ये इसका ओ पॉइंट है, तब इसकी आगमन ऊर्जा कितनी 0 हो चुकी, इसका आर लंबवत कितना 0 हो गया। तो मैं जब इस आर लंबवत से गुणा करता हूं तो कोणीय संवेग 0 है। तो प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेपक जो फेंकते हैं तो फेंकते समय प्रक्षेपी का अपने प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग 0 है। परंतु ये प्रक्षेपी जब अपने पथ को पूरा करके पृथ्वी पर पुनः टकराता है तो टकराते समय इसका कोणीय संवेग प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष कितना है वो हम यहां पर ज्ञात करने जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन वही है बेटे, पैंतालीस डिग्री एम द्रव्यमान v इसका वेग, यदि एयर का फ्रिक्शन नहीं हो तो कण वापिस जिस वेग से गया था उसी वेग से पुनः टकराएगा। टकराते समय उसका वेग वापिस प्रक्षेपण वेग के बराबर है। कोण
तो क्षैतिज साथ कोण इसका 45 डिग्री है, तो अब भी इसका क्षैतिज के साथ कोण कितना है, 45 डिग्री है। घटक करें आप इसका, तो वेग का घटक इस तरफ v cos 45 यानी v/√2, इस तरफ करोगे तो ये हो गया आपका वापिस v sin 45, वो भी कितना v/√2, पर इसकी डायरेक्शन ये वाली, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब देखो यहाँ वेग के दो घटक हो गए, vx और vy, vx तो प्लस का, vy माइनस का है, इसको m से गुणा कर दूं तो ये बन गया इसका px, इसको m से गुणा कर दूं ये बन गया इसका py। रेखीय संवेग दो तरह, दो आगे दो घटक कर लिए अपन ने, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों को अलग अलग तोड़ के आप इसको समझते हो तो और आसान बन जाएगा। यदि मैं देखो अब इस घटक की बात करूं, पहले इसमें ये घटक इस तरफ है तो मैं खींचता हूं इसमें एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें इन दो पॉइंट को मिलाओ बढ़ाओ, इसको कहां से गुजर गया, प्रक्षेपण बिंदु से, इसलिए O के सापेक्ष पहले घटक का R लंबवत कितना बन गया 0, इसलिए पहले घटक का J भी कितना 0, इसलिए इस घटक को तो भूल जाओ, भूल जाओ उसको, दिमाग से उसको निकाल दो, माना के निकाल दिया, बड़े आ गए। अब आ जाओ, अब रहा कौन सा कंपोनेंट ये, अब इस कंपोनेंट में देखेंगे तो इसकी तरफ आप खींचे एक्शन लाइन, येलो बेटे जी खींच दी, ये क्या है, ये है रेखीय संवेग की क्रिया रेखा, एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, समझे। अब आपको लेना R लंबवत, तो क्या इस लाइन की O से दूरी, तो मिलाओ इसको इससे, ये 90 पे काट रहा है तो ये डिस्टेंस देखो, ये वाली ये डिस्टेंस R लंबवत, क्या है ये इसकी रेंज, परास, इसकी परास बन गई। आपको डायरेक्शन निकालनी R केप की, जब इस पॉइंट पे पार्टिकल है, ये इसका O, ये P, बनाओ इसको आगे तरफ, ये R केप, वेग इस तरफ है, ये इसका P केप, R केप इस तरफ, P केप इस तरफ, तो इन दोनों से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये आप देखो 90 डिग्री का है, और R क्रॉस P करता हूं तो इसका कोणीय संवेग तल के लंबवत नीचे बन जाता है। तो इस वाले में डायरेक्शन भी आपको मिल चुकी है कि J केप किस तरफ है, माइनस का K केप। अब आता हूं 5वें स्टेप में और क्वेश्चन को कर लेता हूं, और क्वेश्चन को कैसे करता हूं, आ जाइए बेटे जी। J का परिमाण और J की दिशा, परिमाण हमने कहा यहां m इंटू v और R लंबवत, और ये J की दिशा। आ जाओ, m द्रव्यमान है, v क्या है, जिस क्षण पे आप अध्ययन कर रहे हो उस क्षण, या जो भी आपने संवेग पढ़ रहे हैं, हम इसकी बात करने वाले थे, तो यहां उसका m तो अपन ले लिया, वेग कितना v/√2, v/√2, R परपेंडिकुलर, तो इस लाइन और O के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R, इसकी रेंज, और रेंज क्या होती है देखो, चलो एक बार रेंज लिख रहा हूं, तो J किस तरफ है, माइनस का K के। अब आपको रेंज निकालनी है, उसको यहां पुट करना है, तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़ा था u² sin 2 थीटा अपॉन z, तो u तो कितना है v, तो v², sin 2 थीटा, थीटा क्या था हमारे पास 45, 45 इंटू 2 90, sin 90 कितना होता है 1 अपॉन जी, तो v² अपॉन जी आ गया। तो देखें भाई m इंटू v/√2 इंटू v² अपॉन कितना बेटा जी z, और माइनस का k केप। इस पूरे को अपन वापस सॉल्व कर लें तो m v³ अपॉन ये g√2 माइनस का k केप। परिमाण के रूप में आप बात करते हो तो कोणीय संवेग कितना आया, देखो m v³ अपॉन √2g या g√2, और डायरेक्शन हमेशा कैसी है, वो तल के लंबवत है, नीचे है। यहां से आप इसको छोड़ोगे, यहां नीचे आएगा, यहां आएगा, तब r इस तरफ, p इस तरफ, r क्रॉस p ऊपर आ जाएगा। यदि मैं इस बिंदु से इसको फेंक रहा हूं, यहां कण टकराता है, तब तो r इस तरफ हो गया, p इस तरफ, तो r क्रॉस p इस तरफ आ गया, तो बदलेगी, समझे। तो ये इस तरह से हमको कोणीय संवेग की वैल्यू समझ लेनी है। तो मेरे हिसाब से देखो ये जो पोर्शन आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, और फिर हमने बोला था इसको आप बल आघूर्ण के रूप में भी बदल लो, और ये स्टेप उनके लिए भी इसी फॉर्म में काम आ जाएंगे। और यहां टॉर्क का परिमाण कैसे लिखोगे, यहां क्या था हमारे पास R क्रॉस P था ना, तो यहां मैं लिखूंगा इसको, देखो फोर्स, तो ये फोर्स था इंटू R परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन अपन फाइंड कर लेंगे पहले वाले रूल से। तो मेरे हिसाब से अब कोई समस्या, क्वेश्चंस इन वालों में दिक्कत आ जाए
नहीं आनी चाहिए। देखो तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं बेटा जी, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। एक पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कोणीय संवेग जे आई व ओमेगा में संबंध। कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग में संबंध। जैसे ये कोई एक पिंड है और ये कोई एक मान लीजिए एक्सिस है, इसके सापेक्ष इसको अपन एक समान कोणीय वेग से घुमा रहे हैं ओमेगा से। तो जब हम किसी पिंड को ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, तो उसके सारे कोण समान समय में एक चक्कर पूरा करेंगे। पूरी वस्तु यहां से आई, यहां आ गई, वापस यहां आ रही है, तो एक चक्कर पूरा हुआ। और इस चक्कर में पूरा समय भी कितना, एक का सब बराबर लगा। जब सबके लिए ऐसा ही है तो सारे कणों का यहाँ पे कोणीय वेग समान है। कोणीय गति की विशेषता यही होती है कि इसमें कोणीय पैरामीटर सबके कैसे आपस में बराबर हैं सारे कणों के लिए। तो कोई कण यहाँ है, कोई कण यहाँ है, कोई यहाँ पर है, सारे कणों के कोणीय वेग बराबर है। तो इस पॉइंट पे है, उसकी डिस्टेंस मान लो r1 है। यहाँ कोई पार्टिकल है, इसको मान लो, ये मान लो इसका मास है m1, इसका मास मैंने मान लिया m2, इसकी डिस्टेंस कौन ली मान लो r2। यहाँ कोई कण है, उसका मास mn मान लेता हूँ, उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है rn। इसका कोणीय वेग ओमेगा है, इसका भी कोणीय वेग कितना ओमेगा है, इसका भी कोणीय वेग कितना ओमेगा है। इसकी स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड v1 मान लो, इसकी स्पीड मान लो कितनी v2 है, और इसकी स्पीड मान लो vn। v इक्वल टू तो r ओमेगा होता है, r ओमेगा, ये कौन सा आपका r ओमेगा। v1 कितना r1 ओमेगा, v2 कितना बेटा जी r2 ओमेगा, और vn कितना rn ओमेगा। ओमेगा सबका कांस्टेंट है, सभी का ओमेगा कांस्टेंट है। तो जब इस तरह से गति हो रही है, ये सारे पार्टिकल, ध्यान सुनना अच्छे से, बिल्कुल ये स्टेप यहाँ मैं वापस काम ले रहा हूँ, छड़ इस तरह से और ये अंदर जा रही है, तो इसके सारे कण अभी अंदर गति कर रहे हैं। गिवन कंडीशन में सारे कण अंदर गति कर रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ लो आप। वस्तु है बड़ी एक, ये एक्सिस है, इसको अपन घुमा रहे हैं ऐसे, है ना। तो जब इस तरह से गति होगी इसकी, तो अब सारे कण अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो सारे कणों के लिए सारे स्टेप, एक्शन लाइन मोमेंटम नीचे की तरफ, नीचे नीचे, देखो वेग नीचे है, इनका सबका वेग नीचे अंदर की तरफ है। तो एक्शन लाइन सबकी नीचे है, आर लंबवत, तो वेग नीचे है, ये एक्सिस, ये r1 इसके r लंबवत है, इसकी r2 इसकी r लंबवत है, इसकी rn r लंबवत ही है। संवेग इस तरफ है और ये इसकी दूरी आ गई एक्सिस से, कोई दिक्कत नहीं है। आर केप निकालना, तो देखो आर केप है क्या, इसका O से P, इसका आर केप इस तरफ, इसका O से P, इसका आर केप इस तरफ, इसका O से P, इसका आर केप इस तरफ। अब पहले कण में इसका इस तरफ, तो क्या बेटा देखो ध्यान दो, आर केप, संवेग इस तरफ, r क्रॉस P, कोणीय संवेग इस तरफ, इसके कोणीय संवेग ऊपर की तरफ, सारे कणों का कोणीय संवेग ऊपर की तरफ है। इसलिए जब सारे कणों का नेट कोणीय संवेग आप ज्ञात करोगे, तो कुल कोणीय संवेग कैसे होगा उसको अपन लिख दें। सारे कोणीय संवेग समान दिशा में हैं, इसलिए सबको आप जोड़ दे करके, सदिश योग करके इसका परिणामी कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हो। जे नेट टोटल है वो J1 प्लस J2 प्लस 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 सो ऑन Jn। क्या था ये MVR, डायरेक्शन सबकी एक ही है, वो अलग अलग है नहीं, तो MVR। ओके, तो इसको लिखो M1 V1 R1, और ये किस तरफ है देखो, वेक्टर के रूप में इसको अपन ट्रीट कर लें, थोड़ा साफ कर लें बेटे उसको। तो एक बार मैं इसकी वेक्टर अपन बाद में देखते हैं ना, पहले इसको ओनली मैं स्केलर फॉर्म में ले रहा हूँ, J1 प्लस J2 प्लस प्लस Jn।
डायरेक्शन अपन सब बता चुके हैं, वैसे ही आर क्रॉस सब एक ही है, सभी की डायरेक्शन है ना, सबकी J1 केप है चाहे J2 केप है, सब कैसे हैं, ये ऊपर की तरफ मान लो, इसको मैं एक्स एक्स इसको वाई मान रहा हूँ, तो प्लस J केप में इसकी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन को हटाओ पहले। तो आ जाइए, ये है आपका M1V1R1 प्लस ये है आपका M2V2R2 प्लस सो ऑन अप टू MNVN और ये RN। अच्छा जी, ये लिखा मैंने M1, V1 क्या है, देखो V1 है R1 ओमेगा इंटू R1 प्लस M2, V2 क्या है R2 ओमेगा इंटू R2, ऐसे इसको अपन ले लेंगे। अब देखें इसमें ओमेगा को छोड़ के सब वेरिएबल है ना, तो इसमें ओमेगा कॉमन ले लूँ, तो ये बच गया आपका M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस 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 कौन सा MN RN का स्क्वायर। अब तो ये M1 R1 स्क्वायर क्या है, पहले कण का जड़त्वागुण, दूसरे कण का जड़त्वागुण, ये nवें कण का जड़त्वागुण, और इन सब का योग करने से कुल जड़त्वागुण आ गया। तो कुल मिलाकर के J का वैल्यू कितना हुआ, ये है ओमेगा इंटू आई, और इसको अपन लेते हैं J इक्वल टू आई ओमेगा। ये बहुत ही सुंदर एक फॉर्मूला है जिसको अपन आगे के काम में लेंगे। अब तो अभी इतना सा सुंदर सा फॉर्मूला बन गया, J इक्वल टू आई ओमेगा, J इज इक्वल टू आई ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो J किस तरफ होगा, ओमेगा की तरफ होगा। आई तो अदिश राशि है, गिवन एक्सिस के लिए आप याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के लिए अदिश राशि है, वैसे क्या है प्रदिश टेंसर क्वांटिटी है जो ना सदिश है ना अदिश है। ओके, तो यहां अपन आज इतना ही डिस्कस करेंगे, और ये जो आज वाला पोर्शन है इसको बड़े अच्छे से अपन ने डिस्कस करा है, आप इसको अपने तरीके से और अच्छे से इसको सीख लें। ठीक है बेटा, अब इस लेक्चर पर ये समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।